नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। आप सबको मेरी तरफ से सबसे पहले जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि वो कौन से 10 काम हैं जो संध्या के समय नहीं करना चाहिए, वरना चली जाएगी घर की बरकत। जी दोस्तों, टाइटल देखकर तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से वो 10 काम हैं जो हमें नहीं करना चाहिए संध्या के समय पर। क्योंकि संध्या का समय एक ऐसा समय होता है जिसको गोधूली बेला माना गया है, और गोधूली बेला में कहते हैं कि देवी देवता हमारे घर में पधारते हैं। जो हमारे पितृ है वो हमारे घर में पधारते हैं, मतलब आते हैं, हमारे घर के अंदर आते हैं, वास करते हैं। तो उस समय पर कुछ ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, वरना सच में घर की बरकत चली जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 10 काम के बारे में जो हमें संध्या के समय नहीं करना चाहिए। तो उसमें से जो सबसे पहला काम है वो ये है, बाल नहीं झाड़ना। जी हाँ, संध्या के समय आप अपने बाल नहीं झाड़ें। संध्या का समय मतलब 5:15 से लेकर 6:15 तक का जो समय होता है, उस बीच आप अपने बाल नहीं झाड़िए। ठीक है, उससे पहले झाड़ लीजिए या फिर उसके बाद झाड़ लीजिए, बस उस समय में मत झाड़िए। ये काम भी हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरा है नाखून नहीं काटना। जी हाँ, नाखून संध्या के समय कभी नहीं काटने चाहिए। शनिवार को नहीं काटने चाहिए, बृहस्पतिवार को भी नहीं काटने चाहिए। तो दूसरा काम है कि नाखून का नहीं काटना। संध्या के समय आप बिल्कुल भी नाखून मत काटिए। तीसरा काम है घर के मोखे पर नहीं बैठना। जो घर का आपका जो मुख्य द्वार है, जिसे हम मोखा भी कहते हैं, मुख्य द्वार भी कहते हैं, मेन गेट भी कहते हैं, वहाँ आप बैठ के मत रहिए। क्योंकि संध्या काल में हमारे घर में लक्ष्मी जी पधारती हैं, हमारे पितृ भी पधारते हैं और भी अन्य देवी देवता जो है वो पधारते हैं। तो अगर आप संध्या काल में मुख्य द्वार पर बैठी रहेंगी तो वो देवी देवता जो है वहीं से वापस चले जाएंगे। तो इसीलिए घर के मौके पर संध्या काल में कभी ना बैठे। चौथा काम है घर के द्वार पर खड़ा नहीं होना। जी हाँ, घर के द्वार मतलब मुख्य द्वार पर खड़ा नहीं होना। किसी किसी की ऐसी आदत होती है कि संध्या काल में जाके मुख्य द्वार पे खड़े होकर बाहर ताका-ताकी करने की आदत होती है। तो ये काम आप मत करिए। आप घर के मुख्य द्वार पे खड़े होकर बाहर देखा देखी मत करिए। मतलब मुख्य द्वार पर आप खड़ा मत रहिए, आप बाहर निकल के खड़े रहिए या फिर अंदर की तरफ रहिए, लेकिन मुख्य द्वार पर खड़ा मत होइए। अच्छा, संध्या काल में झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए। ये है 5वां काम, झाड़ू नहीं लगाना। जी हाँ, संध्या काल के समय अगर आप घर में झाड़ू मारिएगा, मैंने जो समय बताया, अगर उस समय में अगर आप झाड़ू मारते हैं घर में, तो जो लक्ष्मी जी आती हैं वो घर के बाहर से ही वापस को चली जाती हैं। ठीक है, तो इसी के लिए आप संध्या काल में घर में झाड़ू मत लगाइए, उससे पहले ही लगाकर रख लीजिए, बट संध्या काल में झाड़ू नहीं लगाइए। तो छठा काम है मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। जी फ्रेंड्स, संध्या काल में मांस का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो गोधूली बेला होती है। उस समय हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, भगवान के सामने दिया जलाते हैं। तो उस समय आप पूजा पाठ पे ध्यान दें, बल्कि मांस, मछली इन सब का सेवन बिल्कुल भी ना करें। 7वां काम है मुख्य द्वार पर दिया जलाना। जी हाँ, आपका जो घर का मुख्य द्वार है, जो आपका मेन गेट है, वहाँ पर अगर संभव हो तो आप एक दिया ज़रूर जलाइए। इससे घर में लक्ष्मी जी आती हैं, घर में धन संपत्ति की, सुख शांति की, वैभव की बरकत होती है। तो आप ये ज़रूर कीजिए, घर के मुख्य द्वार पर दिया जलाइए।
तो 8वां काम है, घर के दरवाजे को बंद नहीं रखें, खोल कर रखें। जी बिल्कुल, संध्या काल में जैसे मैंने बताया कि देवी देवता का घर में आगमन होता है, हमारे पितरों का आगमन होता है, तो घर के दरवाजे जो है, आपके मेन जो दरवाज़ा है, मुख्य द्वार जो है, उसको बंद न रखें, संध्या का समय उसे खोल कर रखें। 9वां काम है, संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि संध्या काल में हमें सोना नहीं चाहिए। इससे घर में दरिद्रता बढ़ती है, घर की जो सुख शांति वो भंग होती है और घर की धन संपत्ति की जो बरकत होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो संध्या काल में सोना नहीं चाहिए। और आखिरी एवं जो 10वां काम है वो ये है कि संध्या के समय घर में अंधकार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय घर में भगवान हमारे आते हैं, हमारे जो इष्ट हैं वो आते हैं, लक्ष्मी जी आती हैं, हमारी माता रानी आती हैं, हमारे पितरों का भी आगमन होता है। तो घर में संध्या के समय अंधकार बिल्कुल भी ना रखें। जो भी आपके घर की लाइटें हैं सबको जला कर रखें, यहाँ तक कि जो आपके मुख्य द्वार पर जो लाइट है उसको भी जला कर रखें, तो ये बहुत शुभ होता है। तो संध्या के समय घर में अंधकार भी नहीं रखनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसी के साथ आपसे अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।